फैंस की आंख बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार ये यहाँ तक पहुंचा कैसे है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले और कोई हल नहीं। से हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है एशियन बॉलर। यार खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है? क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है यहाँ पे हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान आगे आके हम ही फैंटी लगा गया। इनके प्लेयर भी नहीं है, ना इनके पास कप्तान है, ना इनके पास रोहित शर्मा है, ना शमी है। फिर आके हमारे साथ हुआ क्या है, हमें नेरे में चंड पड़ गई है। इसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकाला गेंद। बुमराह भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे? हमने तो अरसा दराज हो गया, कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है, वो एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया में नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है उसका तो क्रिकेट वाला एक्शन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। बुमराह एक तरफ, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर एक तरफ। लोग बोलते हैं आप फेवर करते हैं इंडिया का, मैं फेवर नहीं करता, हकीकत है ये। नजर आता है ना, एक्यूरेसी देखें, स्विंग देखें। नहीं, स्विंग भी है, एक्यूरेसी और बॉलर के पास भी है। सबसे बड़ी चीज है बुमराह का एक्शन। उस एक्शन में ये सारी उसकी जो बॉल की वेरिएशन है कोई पकड़ ही नहीं पाता। वो सिल्वर वन टेस्ट मैच में मार के आउट कर देता है। बहुत गिफ्टेड वाला एलिमेंट है ना जी, उसने सीढ़ियों पे मार के जो यॉर्करों की प्रैक्टिस करी है ना। एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेले। तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर। इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ये हमें सबको देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है, कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों? कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का। इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। what a brilliant performance and what a brilliant spell है। सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन ही उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है, जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच। मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं, एक्सेप्शनल बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में, वो जो जगह हिट करते हैं
वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है, कोई एरिया बड़ा खतरनाक हो। इंडिया से सीखना चाहिए, वो इकोनॉमी हो, वो टीम हो, वो कुछ भी हो, इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया। जो चैनल पकड़ा ना सिराज ने, वो बड़ा ही शानदार पकड़ा, मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और एक दो तो ऐसी अंदर आई जिसपे आपको लग रहा था कि बहुत क्लोज हो सकती है, रिव्यू लिया, गलत हुआ। सिराज बाप निकला, सबका यकीन जाने ठोक दिया उन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैं यार, जीत हार भी एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हेड्स ऑफ इंडिया यार, क्या कर दिया आपने। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने इसको ऐसा मारा है कि वो मतलब सही से सही मार मारी है कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना सबसे पहले, कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है, आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाये में तो बड़ा हो गया ना। ऐसा वीडियो हम देखा दोस्तों, किस तरह पाकिस्तान के पुल क्रिकेटर सुरक्षित देखकर हैरान, कैसे बुमराह ने 5 विकेट लिया और साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों साउथ अफ्रीका 159 रन पर 10 विकेट खो दिया। सबसे अच्छी बॉलिंग की है बुमराह ने 5 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज 2 विकेट लिया, कुलदीप यादव 2 विकेट लिया और अक्षर पटेल 1 विकेट लिया। इस तरह 10 विकेट लेकर दोस्तों साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान के पाक मीडिया का ये कहना है कि काश हमारे पास एक बुमराह जैसा बॉलर होता ताकि हम भी अपने क्रिकेट में आगे रह सकती, क्योंकि बुमराह वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। ओडीआई में, टेस्ट में, T20 में, किस फॉर्मेट में वो नंबर 1 नहीं है बंदा। इस समय बुमराह के रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई बॉलर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि बुमराह सबका रिकॉर्ड तोड़कर किनारे कर दिया। बुमराह हुआ, सिराज हुआ, अच्छे इतने दोनों फास्ट गेंदबाज इतने अच्छे बॉलिंग करा रहे हैं कि, और चाइना मैन कुलदीप यादव, आप कुलदीप जानते कितना अच्छा स्पिन लेग से कटाते, हाफ से कटाते और बैटर को चकमा दे देते। इस तरफ और मुंडन जो स्लिप शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया, और इतनी अच्छी बॉलिंग की है कुलदीप यादव, बुमराह भी, सभी का योगदान था। इस तरफ 159 रन पर ऑल आउट के, मानो कि टेस्ट मैच नहीं था। टेस्ट मैच दोस्तों इस तरफ खेला जाता जो 159 रन पर ऑल आउट होता। टेस्ट का मजा कुछ और, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक दिन में ऑल आउट हो गया। इतनी बुरी तरह टेस्ट खेला कि मानो उनका टेस्ट में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, क्योंकि माकरम आउट हो गया, सभी आउट हो गए, कोई 50 नहीं मारा, कोई 20, कोई 10 इस्तेमाल का आउट हो गया। दोस्तों अगर आप इस अच्छे बुमराह के फैन हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।